हमारे पास जो इत्तलात हैं वो बहुत खतरनाक हैं कि मुनीर को हो गया हार्ट अटैक। आपको पाकिस्तान के हालात पे भी थोड़ी सी नजर दौड़ानी है क्योंकि बारी बारी सबकी बारी आनी है। पाकिस्तानी सेना पर हमले भी तेज होते जा रहे और पूरे का पूरा इन्होंने बटालियन हेडक्वार्टर वो बागियों ने टेक ओवर कर लिया जी, पूरा टेक ओवर कर लिया। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। 12 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। ये कह रहे हैं हमारे सिर्फ जो है वो 12 बंदे मरे। ये किस तरह हो सकता है? 200 बंदे आपके बटालियन हेडक्वार्टर में टेक ओवर कर लिया, आपका सीओ भी वहां पे बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं 12 बंदे मरे। अभी तो मुल्ला मुनीर जैसा जांबाज सिपाही सिपह सालार वो अभी उनका लीडर है, तो फिर तो सब कुछ चंगा होना चाहिए। आसिम मुनीर को अस्पताल ले जाया गया हार्ट अटैक की वजह से, और जराए ने बताया है कि उसकी क्रिटिकल सूरत हाल बताई जा रही है। तो अगर जिंदा है तो कोर्ट सब एक्सेस दे रखा है, व्हाई आरंट दे अलाउइंग? एक नई जंग शुरू हो गई है। आसिम मुनीर की सेना अपनी 20 से ज्यादा चौकियां छोड़कर भाग चुकी है। जाहिर है कि ये बात हमारी तरफ से ऑफिशियली अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। इंडियन बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी आर्मी को हाई अलर्ट जारी किया गया है। एटमी जो सिस्टम है उस पे भी ऐसे हमले हो सकते हैं। माय गॉड, खुदा के लिए कुछ करो, निकलो है कि जंग फैल चुकी है, आओ हमें बचाओ इनसे। हाय, ये जंग रात के इस पैर शुरू है। और ये मुन्नी भाई जो है ये तो सबसे ज्यादा हमारी तरफ से वफूद जाते रहे, उनको दरखास्तें करते रहे कि आप ये ना करें, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हटे। जो हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कुलम एजेंसी में जो अफगानिस्तान के करीब है टीपीके में, वहाँ पे बड़ा हमला हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया के सोर्सेस कह रहे हैं बागियों ने हमला किया है। मुझे लगता है टीटीपी या तालिबान है, तो उन्होंने हमला करके एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान के बड़े अफसर होते हैं और करीब वहाँ पे 200 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया है। और ये सुन के कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तालिबान या टीटीपी के कब्जे में आ गया है, पाकिस्तानी से बागी कह रहे हैं। तो ये सुन के आसिम मुनीर का हार्ट अटैक या पैनिक अटैक आ गया, कंफर्म नहीं है, तो उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। और पाकिस्तानी आर्मी ने इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ड्रोन हमला भी कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है बागियों को मारने, क्योंकि बागियों ने सारे रास्ते बंद करके वहाँ पे लोगों को जो भी पाकिस्तानी आर्मी के जा रहे हैं उन्हें स्नाइपर से मारना भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसे आप पूरा शेयर लिखेगा। तो चलिए और जैसा ना करके वीडियो देखते हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। एग्जैक्ट जगह है कुरम एजेंसी के अंदर, मनातो का ये एरिया है। हमले के अंदर पाकिस्तान की फौज की 3 पोस्ट्स को एंगेज किया गया है। मिलिटेंट्स हैं जो बागी हैं, उन्होंने पूरे का पूरा बटालियन हेडक्वार्टर जो सबसे ज्यादा किलाबंद इलाका होता है, और पूरे का पूरा इन्होंने बटालियन हेडक्वार्टर जी, बटालियन हेडक्वार्टर जो होता है ना जी, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, वो बागियों ने टेक ओवर कर लिया जी, पूरा टेक ओवर कर लिया। आसिम मुनीर भी शदीद पैनिक कर रहा है और पाकिस्तान की फौज जो है वो भाग रही है। और बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो कमांडिंग ऑफिसर भी होता है, उसके अंदर पूरा का पूरा एजुटेंट होता है। और उसके नतीजे के अंदर आसिम मुनीर के ऊपर ये खबरें चली कि आसिम मुनीर को कोई पैनिक अटैक हो गया है या कुछ हुआ है। खुर्रम प्रोविंस के अंदर सर एक बटालियन हेडक्वार्टर ले लिया इन्होंने। वेरी बैड अटैक। 8 तारीख को शुरू हुआ है वो, तो ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए हैं इसको। और जो मेरे पास मालूमात है उसके मुताबिक ये हार्ट अटैक नहीं है, पैनिक अटैक है। वो लगता हार्ट अटैक की तरह है। पैनिक, बहुत ज्यादा घबरा जाता है बंदा, सांसें तेज होती हैं, दिल की धड़कन धड़ 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 करती है। आपका पूरे का पूरा बटालियन हेडक्वार्टर अगर आपसे छीन लिया जाता है, 32 FF का, ये खुद भी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से इसका ताल्लुक है आसिम मुनीर का। अगर आपका पूरा बटालियन हेडक्वार्टर, और ये रिपोर्ट्स कंफर्म है, हम वेरीफाई करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आपसे ले लिया जाता है, उसके बाद सुबह इन्होंने ड्रोन हमला करवाया। अब आप अंदाजा करें कि ड्रोन अटैक, क्योंकि जो भी गाड़ी ग्राउंड पे जाने की कोशिश करती है, पहुंचने की कोशिश करती है बटालियन हेडक्वार्टर में, उसको रास्ते के ऊपर जो है स्नाइपर्स लगा के बागियों के बैठे हुए हैं, वो बागी इनको वहां पे हिट कर देते हैं और किसी को आगे जाने नहीं दे रहे। अपने ही बटालियन हेडक्वार्टर के ऊपर इन्होंने अटैक करवाया है, और इन्होंने ड्रोन भेज के, हेलीकॉप्टर्स भेज के जो अटैक करवाया है, वो जो टारगेट कर रहे हैं वो अपने ही सिपाहियों को
अपने ही अफसरों को, अपने ही जवानों को मार रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो नीचे यरगमाल बन के बैठे हुए अगर बचे हुए यहाँ पे तो। एंड बटालियन हेडक्वार्टर ले लिया है, पाकिस्तानी आर्मी खुद मान रही है कि 9-10 तो गए, ठुक गए हैं वहीं पे। अब वो बोल रहे हैं 9-10 मींस 20-30 40 सर, बटालियन हेडक्वार्टर है, बटालियन हेडक्वार्टर में तो बंदे काफी होते हैं सर। सो नो वंडर उनकी फोर्सेस में मोरल जो है वो लो है, और इसीलिए मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि देयर आर चांसेस ऑफ अ रिवोल्ट और म्यूटिनी, जिसको जो भी बोलना चाहो आप, इन दी पाकिस्तानी आर्मी। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में सिस्टम इतना प्रोटेक्टिव हो चुका है, इतना डर गया हुआ है, इतना हसास हो चुका है। और चूंकि जनरल आसिम मुनीर इस चीज़ से लगता है बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि जब उनको कोई जहनी मरीज़ कह देता है तो पूरा का पूरा सिस्टम उनके नीचे जो है वो जहनी मरीज़ बन चुका है। एक दफ़ा एक सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में कम से कम बात ना करें, आप इसे कहते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जितना रगड़ना है उनको रगड़ दें, फौज के बारे में बात कर दें, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के बारे में बात ना करें। तो मैंने कहा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? उन्होंने कहा इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कोई बात होती है तो उनके जितने सबऑर्डिनेट हैं, जो चेन ऑफ कमांड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर आसिम मुनीर के बारे में कोई वीडियो, कोई कमेंट एग्जिस्ट करता है, उसे हटाया ना गया और कहीं जनरल आसिम मुनीर साहब के पास या उनकी फैमिली या उनकी इमीडिएट जो टीम है उसको पता चल गया इसका, तो फिर हमारी नौकरियां जो है वो खतरे में पड़ जाएंगी, हमें समझा जाएगा कि हम कोताही कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का ये सिस्टम, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि ये बुनियादी तौर पे अब अनस्टेबल हो चुका है, डिस्टेबलाइज हो चुका है, ये कितना कमज़ोर हो गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते तो पाकिस्तानी आर्मी का हर सोल्यूशन या तो ड्रोन अटैक होता है या एयर स्ट्राइक। यहाँ पे हैरानी पाकिस्तानी मीडिया के लोगों को इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने ड्रोन स्ट्राइक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ये करे है, क्योंकि बागियों ने पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को कब्जे में ले लिया है और पाकिस्तानी आर्मी जमीन से जाके उसे छुड़ा नहीं सकी। तो इनका प्लान है कि ड्रोन हमला करके पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दो और उसमें जो भी पाकिस्तानी आर्मी के बंदे मारे जाए वो कह दो कि इन बागियों ने इन आर्मी के बंदों को मार दिया और ये लोग ड्रोन स्ट्राइक से जो पाकिस्तानी आर्मी ने किया है उससे नहीं मरे। यही मुझे लगता है प्लान है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के पास इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि जमीन से जा नहीं सकते। टीटीपी वाले या बागी जो भी है वो उन्हें ठोक देंगे, तो ड्रोन स्ट्राइक ही एक रास्ता है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये भी खबर है कि टीटीपी या तालिबान के पास ड्रोन्स को गिराने के लिए मिसाइल या जो हैंड हेल्ड मिसाइल होते हैं वो भी मौजूद है। तो पाकिस्तान यहाँ पे बड़ी मुश्किल में फंस गया है। तो आखिर में यही कहूँगा कि आसिम मुनीर को पैनिक अटैक आया है, ये कंफर्म नहीं है, पर अगर आ भी गया हो तो मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि टीटीपी वाले और बीएलए वाले जितना इसे ठोक रहे हैं, इसे अब अपनी जान का खतरा आ गया है, तो उसी के डर से इसे पैनिक अटैक आ गया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।